कहाँ हो सुनील? तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा था बहुत देर से। अरे माँ मेरे साथ दिल्ली आ रही है, उन्होंने गांव में सब कुछ बेच दिया है। माँ जी आ रही हैं? पर सुनील उन्हें क्यों ला रहे हो? तुम्हें पता है हम दोनों बिजी रहते हैं। तभी तो ला रहा हूँ, तुमने ही तो कहा था कि काम वाली नहीं मिल रही है। अब माँ आ जाएगी तो तुम्हें थोड़ा सहारा हो जाएगा। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगा। माँ तुमने ये चुन्नी से क्या ढका हुआ है? बेटा ये अम्बे माँ की मूर्ति है, इन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और मेरा पोता सक्षम छोटा सा था जब तुमने मुझे लंदन से उसकी फोटो भेजी थी। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। अच्छा हुआ तुम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, अब मैं तुम सबके साथ आराम से रहूंगी। सुनील की माँ गाँव में रहती थी और सुनील लंदन में। कुछ समय पहले ही वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। सुनील अपनी माँ को लेकर घर पहुँचता है। दादी आ गई, दादी आ गई। दादी मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उदास हो रहा था। सक्षम बेटा मैं भी तेरे बिना उदास हो गई थी। मेरे कलेजे से लग जा मेरे लाल। दादी पोता दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। वर्षा माँ को खाना वगैरह दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। माँ जी आपको जो भी चाहिए अपने आप किचन में से ले लीजिए। मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है तो मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। मम्मी आज से मैं दादी के पास सोऊंगा। दादी मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है पर ज्यादा लेट नहीं करना, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। दादी ये किसकी मूर्ति है? बेटा ये अम्बे माँ है, इनके नाम का जयकारा लगाते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो अम्बे मैया की जय। अम्बे मैया की जय। सक्षम दादी के पास सो जाता है। अगली सुबह माँ की परवाह किए बिना सक्षम को लेकर वर्षा और सुनील अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। बेचारी माँ भूखी प्यासी माँ दुर्गा को चीनी का भोग लगाती है। अम्बे माँ आज आपको भोग लगाने के लिए मेरे पास सिर्फ चीनी ही है, मुझे ये गैस का चूल्हा भी जलाना नहीं आता। इतनी देर में वर्षा और सुनील भी घर लौट आते हैं। ओह सॉरी माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो गांव की हो, आपको ये गैस का चूल्हा जलाना आता ही नहीं होगा। लाइए मैं आपको गैस का चूल्हा जलाना सिखा देती हूँ, आप अपने लिए कुछ बना लो। मम्मी दादी जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, आप उनके लिए कुछ बना दो। सक्षम तुम बड़ों के बीच में मत बोलो, और हम जो बाजार का खाना लाए हैं वो माँ जी नहीं खा सकती हैं, इसलिए ये अपना खाना खुद बना लेंगी। सुनील और वर्षा का व्यवहार माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर सक्षम अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। एक रात, ये क्या सुनील बेटा, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और तू ये सब भोजन खा रहा है? माँ तुम अपने काम से काम रखो, ये बेकार में माँ अम्बे का नाम लेकर इस ढोंग में हम दोनों को मत फंसाओ। हे अम्बे मैया, ये बच्चे नासमझ हैं, इन पर क्रोधित मत होना, मैं इनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। अगले दिन सुनील और वर्षा गुस्से में अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। सुनील नाराज होकर चला गया। देवी माँ के मंदिर सोच रही थी हो आऊंगी, पर यहाँ तो मैं रास्ते ही नहीं जानती, किसे साथ लेकर जाऊं? दादी आप चिंता मत करो, मैं आपको मंदिर ले चलूंगा। सक्षम अपनी दादी के साथ मंदिर चला जाता है। पीछे से वर्षा जब ऑफिस से घर आती है तो सक्षम घर पर नहीं होता। सक्षम कहाँ गया? माँ जी भी नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वो सक्षम को लेकर अपनी अम्बे माँ जी के मंदिर चली गई हो? मुझे उनके पीछे जाना होगा। सक्षम अपनी दादी के साथ मंदिर में दर्शन करके वापस सीढ़ियाँ उतर रहा था। अचानक उसका पैर मुड़ जाता है। दादी दादी। सक्षम बेटा मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं होगा। हे देवी मैया मेरे लाल की रक्षा करो। सक्षम सीढ़ियों से गिरने ही वाला था कि एक महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचा लिया। संभल कर बेटा, अभी मैं ना आती तो तुम गिर जाते। सक्षम बेटा तुम ठीक तो हो ना? अम्बे माँ आज आपने मेरे पोते को बचा लिया, पर वो कौन थी जिन्होंने? कहीं माँ अम्बे स्वयं? हे अम्बे माँ आपकी जय हो, आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली। दादी मैं ठीक हूँ, आप रो मत। तभी वर्षा और सुनील भी मंदिर पहुँच जाते हैं। माँ जी आप अकेले मेरे बच्चे को लेकर कैसे आ सकती है? आपने हमसे पूछना भी सही नहीं समझा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। सॉरी दादी, मैंने आपसे झूठ बोला था। पापा मम्मी ने मुझे आपके साथ मंदिर आने के लिए इजाजत नहीं दी थी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। सॉरी दादी। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, पर आगे से कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप होता है। सुनील हमें माँ का कुछ करना होगा, इस तरह तो सक्षम और बिगड़ जाएगा, और जब देखो वो माँ अम्बे करता रहता है। वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता, माँ जी उसे बिगाड़ रही हैं। तुम चिंता मत करो वर्षा, मैं माँ को कल ही बहाने से हरिद्वार छोड़ाऊंगा। अगले दिन सुनील बहाने से माँ को हरिद्वार ले जाता है। मेरे बच्चे आज तू मुझे इतनी दूर हरिद्वार माँ अम्बे के मंदिर में दर्शन कराने आया है, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। अच्छा लग रहा है ना माँ हरिद्वार आकर? अब तुम आराम से यहाँ दर्शन करो।
हाँ बेटा, अभी तो हमारे पास पूरा दिन बाकी है। हमने तो शाम को घर लौटना है। सक्षम बहुत जिद कर रहा था, अगर उसकी परीक्षा ना होती तो वो भी साथ आ जाता। अरे सुनील बेटा, कहाँ गया सुनील बेटा? अभी तो मेरे साथ ही चल रहा था, ये कहाँ चला गया? सुनील माँ को हरिद्वार में अकेला छोड़कर घर लौट आता है। उसकी माँ सुनील को आवाज मारती हुई गंगा घाट पर इधर उधर भटक रही थी। अचानक एक चोर सुनील की माँ के हाथ से बैग छीनकर भाग जाता है। वो बेचारी रोती हुई गंगा घाट पर बैठ जाती है। सुनील घर पहुंचता है। वर्षा, मैं माँ को हरिद्वार छोड़ आया हूँ और मैंने उनके बैग में कुछ पैसे और हरिद्वार में ही बने एक वृद्धाश्रम का पता भी लिख दिया है। माँ उस पते पर जाकर वृद्धाश्रम में रह सकती है और पैसे भी उनके काम आ जाएंगे। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया, कम से कम उनसे छुटकारा तो मिला। पापा, दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं। दादी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। हे अम्बे मैया, मेरी दादी की रक्षा करना। वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली है। मैं जानता हूँ वो मेरे बिना उदास हो गई होंगी। उनकी रक्षा करना माँ। सक्षम रोते रोते माँ अम्बे के सामने प्रार्थना करता है। शायद उस बच्चे की प्रार्थना माँ अम्बे ने सुन ली थी। उसकी दादी गंगा किनारे ठंड से ठिठुर रही थी। तभी अचानक माँ अम्बे की मूर्ति से चुनरी उतरकर सक्षम की दादी के ऊपर आ जाती है। मानो माँ अम्बे चुनरी के रूप में बूढ़ी बेचारी दादी की ठंड को रोक रही हो। माँ की चुनरी से चमत्कार होता है और सक्षम की दादी को ठंड लगनी बंद हो जाती है और उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन, सुनील, मैंने पूरे घर में देख लिया, सक्षम कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हमारा बच्चा कहाँ गया। तुम चिंता मत करो वर्षा, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। मैं जानती हूँ सुनील, शायद माँ अम्बे हमें हमारे गुनाहों की सजा दे रही है। हमने माँ जी को घर से निकाल दिया और आज हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया। माँ अम्बे, मुझे माफ कर दो, मेरे से भूल हो गई। मेरे बच्चे की रक्षा करना माँ, मेरे बच्चे से मुझे मिला दो। शायद तुम सच कह रही हो वर्षा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मुझे पता चल रहा है अपने बच्चे से जुदा होने का गम क्या होता है। माँ भी मेरे लिए ऐसे ही तड़प रही होगी। वर्षा माँ अम्बे की मूर्ति के आगे प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर सक्षम की कॉपी पर जाती है। उसमें लिखा था कि दादी, मैं आपको लेने हरिद्वार वृद्धाश्रम आ रहा हूँ। सुनील, मैं जानती हूँ सक्षम कहाँ गया होगा। उधर सुनील की माँ भी सुनील के अचानक गायब होने से परेशान थी। मेरा सुनील ना जाने मुझे ढूंढ रहा होगा। पता नहीं, अजीब से ख्याल मन में आ रहे हैं। घर पर सब ठीक हो। हे अम्बे मैया, मेरे परिवार की रक्षा करना। मेरा सक्षम, मेरा पोता ठीक हो माँ। मुझे मेरे परिवार से मिला दो माँ। सक्षम की दादी माँ अम्बे के मंदिर में लगातार घंटियां बजाकर अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रही थी। उनके हाथों से खून बहने लगता है। तभी सक्षम की आवाज से वो चौंक जाती है। दादी माँ। सक्षम, मेरा लाल, मेरा पोता, मेरा बच्चा, तू आ गया। इतनी देर में सुनील और वर्षा भी वहां पहुंच जाते हैं। मुझे पता था मेरा सुनील, मेरा बेटा मुझे ढूंढता हुआ यहाँ वापस जरूर आएगा। सुनील, तू अपने पूरे परिवार के साथ मुझे लेने आया है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं आपको अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगा। बोलो अम्बे मैया की जय। सब लोग मिलकर माँ अम्बे के नाम का जयकारा लगाते हैं। सक्षम अपनी दादी से लिपट जाता है। वर्षा और सुनील भी सक्षम को सही सलामत पाकर खुश थे। वो माँ अम्बे के सामने शीश झुकाते हैं और अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं और माँ के नाम का जयकारा लगाते हैं।